तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ आधी कटोरी गेहूं के आटे में बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बना लेते हैं। इस आटे को हमें यहाँ पे बड़ी थाली में डालना है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच जितना अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब नाश्ते को खस्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी चम्मच जितना तेल डालेंगे। इसकी जगह आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हो। अब हमें इन सारी चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये नाश्ता आटे से नहीं बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैदे का भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को हम ना तो ज़्यादा सख्त लगाएंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको आज की मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आटे को हमने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है, इसे रखेंगे हम साइड में। अब मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलू को हम यहाँ पे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हो। बस हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आलू के अंदर कोई बड़ी गुठली नहीं रहनी चाहिए। हमने यहाँ पे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और एक छोटे चम्मच तेल को गरम करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और आधे ही चम्मच सौंफ डाल देंगे। और नाश्ते को तीखा बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसी के साथ ही हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के डाल देंगे। अब हमें प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से पका लेना है जब तक कि इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक डाल देंगे और आधा चम्मच जितना हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और कलर के लिए हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और आधे ही चम्मच हम यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे मसाले अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हमने जो आलू को मैश करके रखा था वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आलू की एक चटपटी सी फीलिंग बन के तैयार हो चुकी है और इधर आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस आटे में से हमें यहाँ पे 2 लोई एक जैसी बना के तैयार करनी है। अब हमें यहाँ पे चकला बेलन लेना है और हल्का सा तेल लगाकर एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सूखे आटे का भी यूज़ कर सकते हो। तो रोटी को हमें यहाँ पे पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो जब कभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं या फिर बच्चों की टिफिन में क्या बना के दे, तो आप इस तरह से नाश्ता बना के सभी को दे सकते हैं, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पे रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे और रोटी को हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक चौकोर शेप बनाया है। अब इसी चौकोर शेप में हमें यहाँ पे वापस से रोटी बेल लेनी है। तो हम यहाँ पे दोनों रोटी को इसी तरह से बेलकर तैयार करेंगे। अब हमने जो आलू की फिलिंग बना के रखी है वो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और हमने जो दूसरी रोटी बना के तैयार की है वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो इसे हम यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से फ्रेश कर देंगे और एक चाकू की हेल्प से इस तरह से इसके पीस कट करेंगे। तो अगर आप इस तरह से उबले आलू का ये नाश्ता बनाते हो तो इस तरह से नाश्ता जल्दी बन के तैयार होता है। अब हमें वापस से इस तरह से इसके छोटे साइज में पीस कट करने हैं और इसको हम यहाँ पे हाथों में उठाते हुए इसके किनारों को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि आलू की फीलिंग है वो बाहर नहीं आए। बस इसी तरह से हमें यहाँ पे सारा नाश्ता बना के तैयार करना है और ये हम यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इस नाश्ते को उलटते पुलटते अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे और जब तक इनका कलर पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इस नाश्ते को ऐसे ही चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये नाश्ता इस तरह से बना के खाते हो तो आप मार्केट के कचौरी समोसा सब खाना भूल जाओगे और हमेशा इसी नाश्ते को बनाओगे। तो ये देखिए, हमने इसी तरह से सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।